बार बार पार्टनर जाने की धमकी देता है। आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपको छोड़ने वाला है, आपको महसूस हो रहा है अपने पार्टनर की बातों से कि वो आपको छोड़कर जाने वाला। आप चाहते उसे रोकना, आप चाहते उसे अपनी लाइफ में पहले जैसा रखना, लेकिन आपको हर एक काम में असफलता मिल रही है क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो और आप इस चीज के बहुत ज्यादा पीछे पड़े हो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते, आप अपनी कॉल बुक कर सकते, कॉल पे मेरे से बात कर सकते, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पा सकते। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि आए दिन लोगों की परेशानी है। आए दिन लोग मुझसे मैसेज पे पूछते रहते हैं कि मैम जब पार्टनर छोड़ने वाला हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा क्लियर बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप एक ऐसी गलतियां कर रहे हो जब आपको कोई छोड़ने वाला होता है। अगर आप उस गलतियों को सुधार लो तो आपका पार्टनर आपको छोड़ने के लिए कभी सोचेगा भी नहीं, आपका पार्टनर कभी सोचेगा भी नहीं कि आप कभी उसे छोड़ पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता इतना अटूट रहे, आप चाहते हो कि आपका रिश्ता हमेशा अच्छा बना रहे, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखो और फिर समझो कि तुम क्या गलतियां तुम करते हो अपने रिलेशनशिप में, जो आज ये नौबत आ गई कि पार्टनर आपको बार बार सुनाए जा रहा है कि वो आपको छोड़ना चाहता है। देखो दोस्तों, जब हमें कोई ऐसे बोल देता है उस टाइम पे जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा काम का होता है। आज हम इस वीडियो में वही क्लियर करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। फिर देखो, वो इंसान ना आपको छोड़कर जाएगा और ना ही आपको कभी छोड़ने की सोचेगा। तो पहला जो काम करना, अगर पार्टनर आकर आपसे ये बातें करता है कि वो अब आपको छोड़ना चाहता, आपसे अलग होना चाहता, तो आपका क्या रिएक्शन होगा आज मैं वो बताने वाली हूं। देखो दोस्तों, माना कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसा लगता है पैरों तले जमीन खिसक गई, ऐसा लगता है कि जैसे हमें किसी ने गड्ढे में धक्का दे दिया, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो दोस्तों, माना कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उस टाइम पे अगर तुमने दिमाग से काम किया तो तुम आराम से सफलता पा सकते हो। तुम उस इंसान पर जीत सकते हो जो सामने उसके इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुमसे ये बोल रहा है कि वो तुम्हें छोड़ना चाहता है। देखो दोस्तों, जैसे ही तुमसे बोले तुम्हारा पार्टनर कि वो तुमसे दूर जाना चाहता है, इस रिलेशन को खत्म करना चाहता है, तुम्हें छोड़ना चाहता है, आराम से उसके सामने देखो, उसके बाद उसे ऐसे मुस्कुरा के बातें करो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो दोस्तों, माना कि ये बहुत हार्ड वर्क है, आई कैन अंडरस्टैंड। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें पार्टनर छोड़ने की बात करो, हम इतने आराम से उससे बातें करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको करना, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आए और आप चाहते हैं कि वो लाइफ में आपसे ना दूर जाए, तो आपको अपने पे इतना ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा जितना कि आपने पहले नहीं किए। माना कि ये बहुत हार्ड वर्क है दोस्तों, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर कुछ दिन में आपको ये बोलने जा रहा है कि वो आपसे अलग होना चाहता है, तो पहले से अपने को रेडी कर लो, पहले से अपने को उस चीज के लिए तैयार रखो। जैसे पार्टनर बोलता है कि वो आपको छोड़ना चाहता है, आप आराम से उससे बातें करो, मुस्कुरा के बातें करो। हाँ ठीक है, चलो बैठ के बातें करते हैं, हाँ तो क्या आगे क्या करना है, इस टाइप की बातें कर। इतने ज्यादा अपने को नॉर्मल दिखा दो, इतने ज्यादा अपने नॉर्मल दिखा दो कि उस इंसान को सोचने पे मजबूर हो जाए कि लगता है ये तो हमसे प्यार ही नहीं करता था, तभी तो इसका कोई रिएक्शन नहीं। वो ऐसा सोचेगा दोस्तों अगर तुमने ये काम किया। लेकिन वही उल्टा अगर हो गया, तुम उसके पैरों में पड़ने लगते हो, तुम गिड़गिड़ाने लगते हो कि तुम हमको छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमने ऐसा क्या तुम्हारा बिगाड़ा है कि तुम हमको छोड़ के जा रहे। अच्छा थोड़ा सा मैसेज करना, अच्छा थोड़ी बात कर लेना, थोड़े से मैसेज करना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ शक नहीं करेंगे, हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। देखो दोस्तों, तुम ये वर्ड यूज करते हो, आप बहुत सारे लोग ये जरूर करते होंगे, आप ये वर्ड्स यूज करते हो, इसीलिए
आज आपकी ऐसी हालत है। अगर आपको कोई छोड़ने वाला हो, अपने को इतना ज्यादा अंदर से कंट्रोल करो। अगर तुम्हारे आंख में आंसू डबडबा गए, उसे अंदर ही रखो, उसे बाहर बिल्कुल भी नहीं लाना है। उसे ऐसे संभाल के रखो जैसे बाद में जाके तुम रूम में जितना मुंह छिपा कर रोना है रो लो, लेकिन उसके सामने तुमको ना रोना है, ना गिड़गिड़ाना। तुम्हें साफ साफ कहना कि आगे क्या सोचा, आगे क्या करना है वो बताओ, ठीक है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इस टाइप की नॉर्मल बातें करके तुरंत उससे दूरियां बना के अपने घर वापस आ जाओ। देखो दोस्तों, वो इंसान पका जाएगा क्योंकि वो जानता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। वो यही सोचेगा कि लगता इतना प्यार नहीं था, कभी इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, या उसे वो फर्क नहीं पड़ा जब मैं उससे दूर जा रहा। वो जैसे ही घर जाएगा वो तुम्हारे बारे में सोचेगा। जिस भी कारण वो तुम्हें छोड़ आए दोस्तों, वो उससे भूलकर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगा। तुम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। जब हमारे सामने कोई दुखी होता है तब हमें मजा आता है, लेकिन जब वही इंसान हमारे सामने खुश रहता है तो हमें इतनी जलन होती है। हमें लगता है उसके पास ऐसा क्या आ गया जो वो इतना खुश है, हमारे पास ऐसा क्या नहीं है कि हम ऐसे दुखी हैं। यही सच्चाई है दोस्तों। इस चीज को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम सब पर राज कर सकोगे। दूसरा काम करना, अगर पार्टनर आपको छोड़ने की धमकी दे रहा है या आपको छोड़कर जरा आपको महसूस हो रहा, उसे कभी मत दिखाओ कि तुम उस पर डिपेंड हो। देखो दोस्तों, अगर तुमने ये चीज दिखा दिया कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे, तुम उसके बिना पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तुम उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाओगे, तुम कैसे रह सकते हो? तुम तो रोज रोज से मैसेज पे बात करते थे, कॉल पे बात करते थे, अब कैसे तुम्हारा दिन कटेगा? अब तुम्हारी क्या हालत होगी? अगर ये बातें तुम रोते रोते उसे बता रहे हो तो तुमको कोई नहीं बचा सकता है। देखो दोस्तों, उसे मत बताओ कि तुम उस पर इतना ज्यादा डिपेंड हो। तुम इस तरह बातें करो कि ठीक है, तुम उसके बगैर भी रह सकते हो। अगर पार्टनर बोलता है कि तुम आगे देख लो, तुम्हें क्या करना, तो तुम बेशक बोलो कि हाँ, मुझे भी लगता है मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मुझे भी लगता है अपना करियर पे ध्यान देना चाहिए, शादी करनी है, मॉम डैड की मदद करनी। इस टाइप की बातें करो। देखो उसका मुंह कैसे उतर जाता है, देखो कि उसका मुंह कैसे बन जाता है। देखो दोस्तों, हर वक्त पार्टनर यही चाहता है कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, तुम गिड़गिड़ाते रहो, तभी उनको अच्छा लगता है। जो अंदर से एक अच्छी वाली फीलिंग तब आती है जब हमारा पार्टनर हमारे लिए प्यार के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। तुम्हें यही सब बंद करना। अगर तुम चाहते कि वो इंसान तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाए, तो ये जो दो बातें मैंने बताई से गांठ बांधकर याद करके रख लो। अगर तुमने ये भूल की, अगर उसके सामने गिड़गिड़ाए, तो वो इंसान तुम्हारे पर हंसेगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम कितना भी रो लो। अगर तुम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि तुम उस पर डिपेंड नहीं हो, तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो, इसके बाद तुम अपने करियर पे ध्यान दोगे, तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, तुम बेशक आगे बढ़ोगे, अपने मम्मी पापा की मदद करोगे, तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे। फिर देखना वो इंसान कैसे बौखलाता है, क्योंकि उससे वो बर्दाश्त हो ही नहीं सकता है कि तुम आगे बढ़ो। उसने इतना सोचा ही नहीं था, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर रहा था जितना कि अभी तुम्हारा कर रहा है। तीसरा काम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उससे कांटेक्ट नहीं करना है। जी, ऐसा नहीं कि पार्टनर तुमको छोड़कर चला गया, तुमसे भीख मांग रहा, अच्छा कभी कभी फोन कर लिया करूंगा, कभी कभी फोन कर लिया करूंगी, कभी कभी थोड़ा सा मैसेज कर लिया करूंगा, तुम्हारा थोड़ा सा हाल चाल ले लिया करूंगी, इस टाइप के अगर वर्ड तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। जो इंसान तुम्हें इस तरह मुंह पर बोलकर जा रहा है, तुम अपने आप को कंट्रोल करो, ऐसे घर वापस आओ कि तुम्हें अब उससे नहीं मिलना है। तुम ऐसे अपनी लाइफ में गुम हो जाओ, रो लो। मैं माना कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, माना कि तुम्हें बहुत दर्द होगा, तुम्हें लगेगा ऐसे कैसे हम अपने को संभाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इतना याद रखो कि जो इंसान तुम्हें लात मारकर छोड़कर चला गया, तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना, लेकिन इतना भरोसा रखो कि अगर तुम कामयाब हो गए तो वो वापस वो इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा और देखो वही काम करेगा जो वो हर वक्त तुमसे कराता रहता है। लेकिन तुम ये समझ नहीं पाते हो, तुम खुद ये चीज कर नहीं पाते हो, तुम हमेशा यही सोचते हो कि नहीं वो अब वापस नहीं, तुम्हारे मन में इतना डर बैठ गया, आप लोगों को इतनी घबराहट हो गई कि वो इंसान अब छोड़कर चला गया, अरे वो किसी और का हो जाएगा, किसी और से प्यार कर लेगा। तुम भी तो किसी और से प्यार कर सकते हो, तुम भी तो किसी और के साथ जा सकते हो, ये क्यों नहीं सोचते? तुम्हारा पार्टनर भी यही सोचेगा जब तुम दूर हो जाओगे। तुम्हें इस तरह अपनी लाइफ में गुम हो जाना कि पार्टनर खुद तुम्हें ढूंढने आए। वो जब तुम बहुत दिन तक उसे कांटेक्ट नहीं करोगे, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, अरे जो इंसान हर 5 मिनट में मुझे कॉल मैसेज करता था, आज इतने दिन हो गए उसने मेरा
हाल चाल नहीं पूछा। देखो दोस्तों, तब वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा, चाहे तुम जहां भी हो अपनी लाइफ में, तुम खुश हो, तुम वर्क पे हो, कहीं पर वो तुम्हारी जानकारी निकालेगा, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकता। वो नहीं सोच सकता कि तुम उसके बगैर भी खुश रह सकते हो। जैसे उसे पता चलेगा तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, वो तुम्हारी लाइफ में फिर से घुसने की कोशिश करेगा। गारंटी है मेरी, लिख कर रख लो। आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जो ये सोच रहे हैं या जो वो महसूस करें कि उनका पार्टनर उनको छोड़ने वाला बार बार धमकियां दे रहा है, महसूस करा रहा है कि वो कुछ दिन में उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो ये गलतियां बिल्कुल मत करना दोस्तों। अगर तुमने ये गलतियां की, अगर तुम उस पर डिपेंड हुए या उसे भीख मांगे या उससे दूर नहीं गए, तो वो इंसान तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर तुमने ये 3 गलतियां नहीं की, फिर देखो वो इंसान तुम्हें खुद खोजता हुआ आएगा, तुम्हारी खबर लेगा और तुमसे भीख मांगेगा फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए। थैंक यू एवरीवन। मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लड़के लड़कियों की हेल्प हो जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान है दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस होते हैं, मैंने कई बार बताए हैं, वो आपको पे करने होंगे। उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई, तो प्लीज देखो, वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। Thank you everyone.